Hi, welcome to तीस्ता। पहले क्वेश्चन में ये लिखा है सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 स्क्वायर मीटर। देखिए कितना स्क्वायर है, 2 स्क्वायर से 2 स्क्वायर। आपको सबसे पहले 2 स्क्वायर ड्रा कर लेंगे। इफ द डिफरेंस ऑफ दियर पेरीमीटर इज 24, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 दिया है। इसका मतलब ये है कि एक स्क्वायर बड़ा होगा और एक स्क्वायर छोटा होगा। तो पहले आप स्क्वायर ही ड्रा कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर ड्रा करते हैं। एक स्क्वायर आप छोटा ड्रा करेंगे और एक स्क्वायर बड़ा ड्रा करेंगे। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, 2 स्क्वायर ड्रा कर लिया। तो ये स्क्वायर जैसे इसका साइड है तो इसका साइड आप मान लीजिए वाई हो गया और इसका साइड कितना मान लीजिए एक्स मान लीजिए। तो अब जो क्वेश्चन में बोला है वो आप बनाइए। देखिए एरिया निकालना है तो अगर आप इसका एरिया निकालेंगे, इसका बोलिए कि A1 एरिया 1 कितना होगा। किसी भी स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया इक्वल टू होता है साइड स्क्वायर। एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। और उसका पेरीमीटर पी बराबर कितना होता है, 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड। तो अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, साइड का स्क्वायर। तो इसका साइड कितना है वाई, तो ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। और अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है P1 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू वाई हो जाएगा। वैसे अगर आपको इस दूसरे वाले स्क्वायर का निकालना है तो A2 इसका एरिया कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो P2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। आपने दोनों स्क्वायर के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन लिख लिया। अब जो दिया है वो क्या बोला है, दोनों के एरिया का सम कितना है 468 है। और बोला है कि उनका डिफरेंस, पेरीमीटर का डिफरेंस। ये जो क्वेश्चन में दिया है आप यही लिख लीजिए। सबसे पहले क्या दिया है, दोनों का एरिया A1 प्लस A2 इज इक्वल टू कितना दिया है 468। और उसके बाद बोला है P1 और माइनस P2 इज इक्वल टू 24। क्यों हम घटा रहे हैं P1 माइनस P2, P2 माइनस P1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले वाले को बड़े साइज का लिया है। ये आपका स्क्वायर 1 है और ये आपका स्क्वायर 2 है। तो हमने स्क्वायर 1 को बड़ा लिया और स्क्वायर 2 को छोटा लिया है इसलिए। अब बस इसमें आप मान रख दीजिए। तो A1 का मान कितना है, A1 का मान है आपका वाई स्क्वायर। तो यहाँ रख दीजिए वाई स्क्वायर प्लस, और A2 कितना है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये आपका होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब आप इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे। तो सेकेंड में P1 कितना है, P1 है 4y माइनस 4x इज इक्वल टू कितना 24। अब बताइए यहाँ से 4 हो जाएगा कॉमन, कितना हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई, सिर्फ 24 लिखिए। अभी ये 4 इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में देखिए y माइनस एक्स इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 4। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। आप y बराबर कितना निकाल सकते हैं 6 प्लस एक्स। ये मान लीजिए ये होगा इक्वेशन 2। अब इसका मान रख दीजिए आप पहले वाले इक्वेशन में। तो पहले इक्वेशन में मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा y की जगह पे, ये देखिए y की जगह पे मान रखेंगे 6 प्लस एक्स। तो रखिए 6 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इसमें आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाकर इसको एक्सपेंड कर लीजिए। कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 468। अब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 36 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ये इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 आएगा, और प्लस एक्स स्क्वायर। और ये 468 को इस साइड लेते हैं तो 468 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये आपका ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 12x। और ये देखिए ये 36 और ये 468,
इसमें से डिफरेंस करेंगे, घटाएंगे, कितना आ जाएगा, तो माइनस में आएगा, क्योंकि 4 6 से बड़ा है। तो 8 में से 6 जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा, और ये 6 में से 3 गया 3, और फिर यहाँ 432 432। अब 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x और माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2 कम 2 छक्का 12 216, और इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब आपको क्या लिखा था कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आपको देखिए पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ये देखिए, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द साइड्स ऑफ टू फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जैसे आपको पहले एक्स का मान रखेंगे, यहाँ पर एक्स का मान 1 2 3 4 रखेंगे तो एक स्क्वायर का साइड आ जाएगा। फिर इसको रखेंगे यहाँ वाई वाले में, तो वाई का मान निकल आएगा, दूसरे का भी आ जाएगा। यही आपको सॉल्व कर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको क्या करना है, इसमें भी जो है कि आपको फॉर्मुलेट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये 2016 में पूछा गया था। तो लिखा है टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। मतलब 9 से 3/8 घंटे में वो टैंक को फिल कर सकते हैं। और कह रहा है कि द लार्जर टेक्स 10 आर लेस देन द स्मॉलर, मतलब जो स्मॉलर है उससे 10 घंटे कम जो लेगा वो बड़ा वाला लेगा। टू फिल द टैंक सेपरेटली, अलग से टैंक को भरेंगे तो फार्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द टाइम इन विच ईच स्टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, टू वाटर टैप्स फिल टुगेदर कैन फिल द टैंक इन 9 आवर्स। तो टाइम टेकन by taps to fill tank together। मतलब अगर वो साथ साथ भरते हैं तो कितना समय लग रहा है, 9 होल 3/8 आवर्स। इसको अगर आप, ये किस में लिखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, अगर आप इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 72 3 75/8 75/8 आवर्स। ये देखिए टैंक फिल करने में इतना लग रहा है, तो 1 आवर अगर दोनों साथ फिल करेंगे तो 1 घंटे में कितना फुल करेंगे। तो लिखिए बोथ टैप both tap and fill tank in 1 hours is equal to, इसी को आप उल्टा कर लीजिए, डिवाइड में हो जाता है, 1/75 डिवाइड बाई 8 आवर्स। आवर लिख लेंगे यहाँ, तो इसको उल्टा करेंगे तो 8/75 आवर्स। ठीक। तो और अगर आप लेट कर लीजिए, लेट टैप ए कैन फिल टैंक इन x आवर्स। देखिए आप कह रहे हैं x घंटे लग रहा है उसे भरने में, आप बताइए 1 घंटे में कितना आएगा। तो टैप ए कैन fill tank in 1 hour is equal to 1/x। यहाँ ये आवर नहीं रहेगा, ये 8/7, मतलब इतना टैंक फिल होगा। और यहाँ फिर लिखिए लेट लेट टैप बी कैन फिल टैंक इन x-10 आवर्स। बोलेंगे टैप बी कैन फिल टैंक इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना फिल करेगा, 1/x-10। देखिए 1 घंटे में ये कितना फिल कर रहा है, टैप ए कितना 1/x, और 1 घंटे में कितना कर रहा है 1/x-10, और ये दोनों मिल के
ये दोनों टैप अगर साथ हो कितना टैंक फिल कर रहे हैं 8/75। तो मतलब 1 घंटे में ये जितना भर रहा है और 1 घंटे में ये टैप भी जितना भर रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो दोनों साथ भर रहे हैं उसके बराबर होगा, तो इन्हीं दोनों को ऐड कर लीजिए। देखिए अब आप इसे लिखेंगे 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 8/75। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, ये आएगा x और ये आएगा x-10। देखिए x x कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x-10 हो जाएगा, और प्लस x-10 कट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इक्वल टू 8/75। आपको इसी को सॉल्व कर लेना है और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x-10 और प्लस x, और ये हो जाएगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 10x इक्वल टू 8/75। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2x-10 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 75 इधर आ जाएगा 75, और यहाँ हो जाएगा 2x-10 इज इक्वल टू हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 10x हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए तो 75 टू जा 150, 150 माइनस 75, ये हो जाएगा 750 इक्वल टू इसका कराएंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x। देखिए इन सबको एक साइड लेके आइए, तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 150x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, और इसको ऐड करेंगे तो ये माइनस में आएगा, कितना आएगा 023x और प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x, और ये आ जाएगा प्लस 3750 इक्वल टू 0। तो यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यही आपका फाइनल सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन में आपको क्या बोला था, क्वेश्चन में आपको बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करिए, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट कर दिया। यहाँ देखिए क्वेश्चन, ये देखिए ये लिखा है फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ठीक है यही होगा आपका फाइनल सोल्यूशन। और हाँ, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तीस्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलें।